आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गायनेकोमेस्टिया है? सबसे पहले तो जो कॉमनेस्ट लोग आते हैं वो तो आते हैं कि भाई मेरा चेस्ट का साइज़ बढ़ गया है और ब्रेस्ट की तरह दिख रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा कई बार कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे उनको कोई गांठ हो गई है, कुछ स्वेलिंग हो गई है चेस्ट में, उसको वो बोलते हैं कि भाई मेरे को लंप के साथ आ गया हूँ। कई बार पेशेंट आते हैं कि पेन के साथ, कुछ लोग आते हैं रेयरली निपल डिस्चार्ज के साथ। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको है तो आपको एटलीस्ट ये दिमाग में लाना चाहिए कि मेरे को गायनेकोमेस्टिया है। कई बार कुछ दवाई आप लंबे टाइम से ले रहे हो और ऐसे सिम्टम आने शुरू हो गए तो आपको ये चीज़ें कोरिलेट करनी चाहिए। तो दीज आर द सिम्टम्स कि भाई क्या है। एक तो नंबर 1 साइज ऑफ ब्रेस्ट बढ़ना, उसके बाद गांठ के जैसा फील होना, डिस्चार्ज आना या पेन होना, ये चारों चीज़ें ओमिनस हैं। दीज आर साइंस के सिम्टम्स जिसकी वजह से हमें ये हो कि गायनेकोमेस्टिया है। एक बार हमको ये आइडिया भी होना चाहिए कि गायनेकोमेस्टिया तो उसका ग्रेड क्या है। तो बेसिकली एक 1973 में साइमन ने एक क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें उसने ग्रेड 1, ग्रेड 2A, ग्रेड 2B और ग्रेड 3 दिया था। ग्रेड 1 जो था वो स्मॉल एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट उसने बोला था विदाउट एनी स्किन एक्सेस। ग्रेड 2 में मॉडरेट एनलार्जमेंट विदाउट एनी स्किन एक्सेस। ग्रेड 3 में देयर वाज मॉडरेट एनलार्जमेंट विद माइनर स्किन एक्सेस था। और ग्रेड 4 में मार्क्ड एनलार्जमेंट विद एक्सेस ऑफ स्किन था, मिमिकिंग अ फीमेल ब्रेस्ट। तो ये साइमन की क्लासिफिकेशन थी। फिर उसके बाद रोरिच की क्लासिफिकेशन आई जिसने इसको 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गायनेकोमेस्टिया में। और जो ग्रेड 1 है वो है मिनिमल हाइपोट्रोफी लेस देन 250 ग्राम्स विदाउट एनी टोसिस। अब टोसिस हम किसको बोलते हैं? टोसिस ब्रेस्ट को लटकने को बोलते हैं। ग्रेड 2 है मॉडरेट, जिसमें 250 to 500 ग्राम्स ऑफ टिश्यू इज देयर एंड विदाउट एनी टोसिस। ग्रेड 3 है सिवियर हाइपोट्रोफी विच इज मोर देन 500 ग्राम्स with grade 1 ptosis, and grade 4 of Roerich classification is severe hypertrophy with grade 2 and grade 3 ptosis। तो हम इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं खुद भी आइडिया लगा के कि मेरे को ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया है। तो पहली चीज़ कि एक्चुअली में मेरे को गायनेकोमेस्टिया है कि नहीं। दूसरा, मेरे को कौन सा ग्रेड है। ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो को देखकर हम ये समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने अपने पहले वीडियो में बोली थी कि गायनेकोमेस्टिया और सूडो गायनेकोमेस्टिया के बीच में हमें फर्क पता होना चाहिए। मेनली सूडो गायनेकोमेस्टिया में फैट होता है और ट्रू गायनेकोमेस्टिया में एक्चुअल ग्लैंड का हाइपरट्रोफी होता है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।